शक्ल बता रही है कि कहीं कुछ ना कुछ सीरियस मामला है। और तूने तो मुझसे फोन पे कहा था कि तेरे और मुरली जी के बस ख्याल ही नहीं मिल रहे। तू मुझे सब कुछ सही सही नहीं बता सकती थी क्या? जी में तो आता ना तेरे कान लेना। पर नीलम, हम क्या कहते तुझसे? वही जो हो रहा है। ये बता, तुम्हारे बीच की दूरियां कम करने के लिए तूने कुछ किया या नहीं, या वो भी भगवान भरोसे छोड़ के बैठी है तू? हमने हमने ऊंची के सैंडल्स पहने थे ताकि ताकि हमारे बीच हाइट का फर्क थोड़ा कम दिखे, इसलिए। पर अभी पर तो बीच में आएगा ना, जब बिना किसी से कुछ कहे, बिना मेरी राय लिए तू इस तरह की बेवकूफियां करेगी। भारती, जब किसी पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम्स होती है ना, तो पति को वो प्रॉब्लम्स याद दिलाने से वो प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो जाती, उल्टा बढ़ जाती है। और वही किया तूने। मुरली जी के सामने हाई हील पहन के जाने से तूने उन्हें प्रॉब्लम दिखा दी कि मेरी ये कमी है। देख भारती, जब तक दो इंसान एक दूसरे को अच्छे से नहीं समझ लेते, एक दूसरे के करीब नहीं आ जाते, तब तक ये प्रॉब्लम्स बढ़ती ही रहती हैं, कम नहीं होती। लेकिन जब हम किसी के करीब आ जाते हैं, उन्हें चाहने लगते हैं, तो हमारा प्यार वो सारी कमियों को दूर कर देता है, जिनकी कोई अहमियत नहीं रहती। अगर मुरली जी कोई कदम नहीं उठा रहे, तो तुझे कोई कदम उठाना पड़ेगा। नहीं नहीं नीलम, हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं हो पाएगा भारती? ये तू क्या कह रही है? तू वो इंसान है जो कहा करती थी कि मैं छोटी सी हूँ, और जिद पे आ जाऊं तो हाथ ऊंचा करके तारे तोड़ के ला सकती हूँ, और मेरे लिए असंभव कुछ भी नहीं है। और तू कह रही कि तुझसे नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? तुझसे होगा। नीलम, हमें क्या करना होगा? तू वो सब कुछ मुझ पे छोड़ दे। मैं ना कोई जबरदस्त प्लान बनाती हूँ। हाँ भारती, मैं तो बस प्लान ही बना सकती हूँ ना, करना तो तुझे होगा ना। राम जी, अपने दिल पर हाथ रख के कहो, अरे तुमको दया नहीं आती का अपनी भांजी पर, जो इतना काम करवा रहे हो हमसे? हाँ, ऊपर से हमारी वीना को भी भिजवा रहे हो इस घर से। उस भारती से तो कुछ ना करवा पाएंगे हम। हाँ देख लेना राम जी, हम तुमको धमकी दे रहे, धमकी, कान खोल के सुन लो। आज से तुम्हारा प्रसाद बंद करवा देंगे हम, ठीक है ना? बंद कर। कुछ आलू छील लेंगे ना, कोई पहाड़ को छील कर गंजा तो नहीं करना है। और हमें तुम्हें एक बात और बताए दे, जी तुम्हारे शादी के बनाए हुए प्लान पर हमें जरा सा भी, रत्ती भर भी यकीन ना है। अरे जी, आज अचानक आपको हमारी प्लानिंग पर शक कैसे हो गया? हमारी प्लानिंग में हमें एक बड़ा खतरा साफ साफ नजर आ रहा है। तुम अपनी पूरी उम्मीद चेतो रखे घटिया इंसान प्रकाश पर लगाए बैठी हो। उस साला कब क्या कर जाए वो उसके पैदा करने वाले माँ बाप भी ना समझ सकते, तो तुम्हारी औकात कहाँ है? तुम्हारे कहने के मुताबिक जयप्रकाश तुम्हारे बनाए हुए चक्रव्यूह में आकर फंस जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें फंसाकर चलता बने और तुम यहाँ रोती रहो और जे हमारी बीना को ब्याह कर ले जाएगा। अरे अरे अरे, ऐसे कैसे ले जाएगा? राम जी की भांजी से लिख के ले लो, लिख के। जयप्रकाश ना वही करेगा जैसे आपकी कौशु ने सोचा, ठीक है ना? आज नहीं तो कल वो इस खेल में नई चाल जरूर चलेगा, जो उसके लिए नहीं होगी, हमारी पहले से सोची हुई होगी। बस हमको ना उसी मौके का सब्र रख के इंतजार करना है, ठीक है ना? तुम्हारी बात सही है गौशाला, लेकिन बड़ी बड़ी जंग ये उम्मीद पे ना लड़ी जाती कि आज नहीं तो कल सामने वाले दुश्मन राजा के घोड़े को जुकाम हो जाएगा। बड़ी बड़ी लड़ाइयां अपने दम और ताकत से जीती जाती, और हमें यही रास्ता सही समझ में आ रहा है।
यही करना है। बहरी हो गई हो का? घंटी सुनाई ना दे रही, जाकर उठाती काहे नहीं? ओफो, जा रहे हैं ना, क्यों हमेशा दुर्योधन की तरह नाराज हुए बैठे रहते हो? हेलो बाबूजी प्रणाम, मैं बोल रहा हूँ प्रकाश। अरे प्रकाश बेटा खुश रहो खुश रहो। हाँ बेटा, शादी की सब तैयारी हो गई? ए जी, श्री 420 का फोन आया, जल्दी आओ। बाबूजी एक परेशानी आ गई है, इसीलिए आपको कॉल करना पड़ा। क्या हो गया बेटा? बाबूजी अचानक बाबूजी, मेरे माँ बाबूजी गांव जाना चाहते हैं। कहा? माँ बाबू जी लेकिन ऐसे कैसे गाँव जा सकते बेटा? परसों तो तुम्हारी शादी है और फिर वो लोग शादी में शामिल नहीं होना चाहते। क्या शादी में शामिल नहीं होना चाहते? बेटा हमसे कोई भूल हो गई का? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनसे बहुत पूछा, बस एक ही रट लगाए हुए हैं, हमें गांव जाना है, हमें शादी में नहीं रुकना, हमें गांव जाना है। बाबूजी आप दोनों परिवारों में सबसे बड़े हैं, मैं आपसे बात कर सकता हूँ। आप मेरे माँ बाबूजी को मनाइए ना। हाँ ठीक है बेटा, तुम निश्चिंत रहो। हम बात करते हैं उनसे, हम उनके मन की जानकर सब सुलटा लेंगे। तुम चिंता मत करो बेटा। ठीक है बाबूजी। देखा, आप कभी शक मत करना राम जी की भांजी की समझ पर, ठीक है ना? बिल्कुल वैसा ही कर रहा है ना ये, जैसा हमने सोचा था। चलो अब तैयार हो जाओ। अरे बाबूजी अपने बड़े बेटे और भौजाई को लेकर ही जाएंगे ना सुलह करने के लिए, है कि नहीं? चलो। क्या हुआ? अरे वो प्रकाश के माँ बाबू जी गाँव जा रहे हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? 2 दिन बाद शादी है। यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है, और प्रकाश ने कुछ बताया भी नहीं। उस दिन तो यहाँ से सब लोग कितना खुशी खुशी गए थे, और अब जी अचानक हमको लगता है कि अनजाने में हमसे कोई बहुत बड़ी भूल हो गई। लेकिन हम शाम को जाकर उनसे बात करके आते हैं। हाँ, हम शाम को चलते हैं और मृदंग और गौशाला को भी साथ ले जाएंगे। वो दोनों पहले से प्रकाश और उनके माता पिता को जानते हैं, तो बात करने में आसानी होगी। हाँ फटाफट। लगता है भगवान खुद बहुत बेसब्र हैं तुझे और मुरली जी को पास लाने के लिए। तो आज मौका आ गया है मेरे प्लान को आजमाने का। आज तू भी ना, शादी वाला घर है, सब लोग तैयारियों में लगे हैं, और ऐसे में हम कुछ भी बोलती है। देख सुन, तेरे सास ससुर गौशाला भाभी और मृदंग भैया के साथ कहीं बाहर जा रहे हैं। जहाँ तक कि मैंने सुना था वो प्रकाश जी के यहाँ जा रहे हैं। अब समझाने में जा रहे हैं तो आते वक्त थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना। अच्छा खासा टाइम होगा तुम दोनों के पास। बाकी बच्चे वीना और डमरू भैया, उन्हें मैं संभालूंगी। पर तू अपना काम ना अच्छे से करना, ठीक है? पर नीलम ये तो सोच, 2 दिन बाद तो शादी है वीना की, उसे तू कहाँ बाहर भेजेगी? वो तेरी समस्या नहीं है, मैंने कहा ना मैं सब संभालूंगी। बस मुरली जी और तुझे एकांत मिल जाए। और हाँ, एक बात याद रहे, आज का दिन तुझे बहुत यादगार बनाना है। इस रिश्ते की ऐसी शुरुआत करनी है कि जिंदगी भर तक इसकी मिठास चखते रहो तुम दोनों। अब तू कुछ मत सोचा, ये सब कुछ मुझ पे छोड़ दे। अब मुझे जल्दी से बता, जीजा जी यहाँ पर आके शाम को क्या क्या करते हैं? क्यों, तू बता रही है कि नहीं? हाँ, सबसे पहले आके हाथ मुंह धोते हैं,
फिर सबके साथ बैठ के खाना खाते हैं और फिर थोड़ी बातचीत होती है घर वालों से और यहाँ सोफे पे आके सो जाते हैं। चला मेरे साथ बैठ इधर, चल। अगर तू जीजाजी को इस सोफे से उठाकर वहां बेड तक ले जाना चाहती है तो मुझे ना तू सब कुछ ठीक ठीक बता। एक एक मिनट का हिसाब दे कि जब जीजाजी घर पे आते हैं तो कितने बजे क्या क्या करते हैं। वो 8 सवा 8 तक घर आ जाते हैं, फिर 8:30 बजे खाना खाते हैं, सबसे बात होती है और फिर 9 बजे आके अपनी किताब पढ़ते हैं। नहीं, किताब नहीं, वो आजकल तो अपने कारखाने का हिसाब लेके बैठ जाते हैं। फिर हाँ, 9:45 को रसोई में जाके अपना इलायची वाला दूध पीते हैं और फिर वो 9:55 तक यहाँ रूम में आ जाते हैं। फिर यहाँ 10 बजे तक सोफे पे सो जाते हैं। ये हुई ना बात। चल नीलम, लग जा तू अब काम पे। नीलम, 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 नीलम जी, क्या बात है, बहुत शॉपिंग हो रही है आज। ये कुछ नहीं, वो वीना की शादी है ना, तो मेरी तरफ से कुछ तोहफे हैं उसके लिए। अच्छा अच्छा, चलिए। और कुछ तोहफे आपके लिए, भारती के लिए भी है। भारती, ये ले, पकड़ जल्दी जल्दी। चल चल फटाफट आना जल्दी लेके। नीलम, हमने पहले कभी ऐसा नहीं किया है और तुझे लगता है सब हमसे होगा? देख भारती, जब कोई इंसान मरने वाला होता है ना, तो वो शेर से भी भिड़ जाता है। तू बस ये सोच कि तेरी जिंदगी और मौत की लड़ाई है, फिर देख कैसे सब कुछ अपने आप होता है। कहाँ जा रहे हैं इतना तैयार होके आप सब? वो लोग जा रहे हैं, चल जल्दी चल, देखते हैं। आजा भारती, जल्दी आ। बेटा, हम लोग वो प्रकाश के घर होकर आते हैं, उसके माँ बाबूजी मिलना चाहते हैं। क्या बात है, सब ठीक है ना? ये तो मालूम नहीं बेटा, लेकिन प्रकाश का फोन आया था कि माँ बाबूजी मिलना चाहते हैं, बुलाया है। अब ये वहीं जाकर पता चलेगा ना कि क्यों। चलो ठीक है, बस 2 मिनट में हम कपड़ा बदल के आते हैं, आप लोग रुकिए नहीं पे। मुरली बेटा, तुम क्यों तकलीफ करोगे? वो बहू और मृदंग है ना, ये लोग पहले से भी जानते हैं उसको, हम बात कर लेंगे। इतना बड़ा सौदा हुआ है अभी अभी, और बेटा तुम्हारी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए, हैं? जी। इसलिए तुम मन लगाकर काम करो, घर पर ही रहो, हम लोग आते हैं। ठीक है बाबूजी। और हाँ, हमें आने में शायद देर हो जाए, आप लोग खा के
सारा काम निपटा लो। हाँ हाँ भाजी, भाजी आप है ना जीजा जी से कहना मैं और वीना है ना उनको बहुत याद करते हैं। ठीक है बेटा। अरे वाह, पता है मैं यहाँ ये सोच के आई थी कि यहाँ के खूब मजे करूंगी, लेकिन इतने जबरदस्त मौके मिलेंगे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब तो हम लोग आजाद पंछी की तरह हो गए। तो फिर हम लोग घर में क्यों बैठे? एक काम करें, आज ताज महोत्सव चलते हैं। नए साल की रौनक है, बहुत मजा आएगा। तो क्या बोलते हो? अरे हम क्या बोलेंगे, बोलती तो आप हो इतना अच्छा अच्छा। हम तो आ जाएंगे। चलना चलना मुरली, तू चलना भाई, चलना यार भाई, चलना भाई। वीना तू भी चल। भाई वीना, अरे हाँ, ये कैसे जाएगी? इसके तो हल्दी लगी हुई है। मैंने बोला था ना कि इसको बाहर की हवा नहीं लगनी चाहिए। अरे यार, लेकिन अब तो हल्दी सूख गई ना भाई, अब तो हवा से क्या लेना देना है? का लेना है का देना है वो तो हमको नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जब माँ को पता चलेगा तो बहुत नाराज होंगे वो। पर जीजा जी, अगर हम में से कोई बताएगा तभी तो पता चलेगा माँ जी को। और वैसे भी वीना भी हमारे साथ जा रही है, थोड़ा घूमेगी फिरेगी ना तो उसकी हल्दी का रंग है ना और भी निखर जाएगा उसके चेहरे पे। लेकिन नीलम जी, अब कुछ मत कहिए जीजा जी, बहन 2 दिन बाद शादी करके घर से जा रही है, क्या जाने से पहले उसकी मन की नहीं करेंगे आप? देखिए ना, इसके चेहरे पे मोटा मोटा लिखा है कि ये भी हमारे साथ जाना चाहती है ना? देखा, अब तो मान जाइए ना जीजा जी। और वैसे भी हम लोग कार में जा रहे हैं ना, तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ सही बात है। जब मुरली तो अपन चलते हैं, तू भी जल्दी से चल, मीना को भी लेके चलते हैं। भाई मेरे को अपनी बहन को है ना उस बड़े वाले झूले में बैठाना है, मैं भी उसके साथ बैठूंगा। पेट में गुदगुदी होती है, बहुत मजा आता है, चलना। चलो ठीक है, आप लोग हो आइए, हमें तो बहुत काम है यहाँ पे। तो डमरू भाई, आप नीलम जी, वीणा और भारती के साथ चले जाइए ना। तो आप घर पे ही हैं, तो फिर तो भारती को भी घर पे ही रहना चाहिए। क्या पता कब आपको किस बात की जरूरत पड़ जाए। और वैसे भी शादी वाला घर है, 100 फोन आते हैं, कोई तो खाली होना चाहिए ना घर में, है ना? तो भाई फिर तय हुआ, मुरली जी और भारती घर पे, और मैं, डमरू भैया, वीना, हम सब लोग जा रहे हैं, ठीक है? चलो चलो जल्दी चलो फिर अच्छा सुन भारती, तू है ना बिल्कुल घबराना मत, मैंने जैसा जैसा करना वैसी वैसी करना, मैं ना तुझे बीच बीच में फोन करती रहूंगी, ठीक है? और घर का ध्यान रखना, ठीक है? हम लोग आते हैं। चलो ना डमरू भैया, वीना, डमरू भैया जल्दी आओ। दिल्ली भी लाऊंगा काला खट्टा, ठीक है ना? टेंशन मत लेना। हम चाय बना दें आपके लिए? नहीं,